जनरल प्रॉब्लम को देखते हैं रिलेटेड टू अलजेब्रा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है 5x - 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5x - 4 की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू आपको क्या दी गई है 2। तो चलिए, तो 5x - 4, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। आप बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन दिस, तो चलिए इम्प्लाइज दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इसे पुट करिए तो 5x की जगह में क्या रखेंगे 2 - 4, तो 5 2 10, 10 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कि 5y + 7 इक्वल टू व्हाट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। 5y + 7 है, क्वेश्चन मार्क है, y की वैल्यू दी है कितना 4। तो जहां जहां y आपको दिखे वहां क्या पुट करेंगे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ 2 लिखे थे यहाँ पे 4 लिखिए। तो 5 और y के बीच में किसका निशान है इनटू का, तो 5 × 4 + 7, तो इक्वल क्या हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 + 7 इक्वल टू 27। इस पे आ जाइए x + 7 इक्वल टू 4, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x से। तो गिवन दैट x + 7 इक्वल टू 4 है। तो अब देख रहे हैं कि ये 7 है और ये 4 है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। बोलिए, तो 7 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4। जब ये 7 उधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो x इक्वल टू निशान किसका लगेगा जो देखने में बड़ा होगा, तो -3 कंफर्म। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 5y + 5 इक्वल टू 20, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो चलिए 5y, अब ये 5 है, ये 25 है, 20 है, तो 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 20 - 5, ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इम्प्लाई दैट 5y इक्वल टू 20 में से 5 को माइनस करिए 15, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 और y के बीच में किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15। और देखो बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। 8x + 2x + 3x, एक ही वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल कौन सा x है, ये 1 वेरिएबल है, तो ऐड करना है। तो 8x 2x 3x लीनियर है, सब पे पावर 1 है, तो इसलिए सब एक ही फैमिली के हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए। 8 2 10 और 10 3 13x है। ऐसा कब करेंगे जब सब एक ही फैमिली के हों, सब लीनियर है। अब यहाँ पे देखिए 6q 8q 2q, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16q कंफर्म। आ जाइए यहाँ पे, इसको माइनस करना है, ये प्लस का सिंबल था, ये माइनस का सिंबल है, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x, और 22p में से 10p माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12p। हाँ देखिए इंटू वाला 2x × 3x मल्टीप्लाई है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे नंबर में करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6। याद रखिएगा x और x का मल्टीप्लाई करेंगे, x × x इक्वल टू क्या हो जाएगा x² होगा। अगर x × x होगा तो x के पावर 3 होगा। याद रखिएगा अगर बेस सेम है तो सब पे पावर 1 1 है ना, 1 1। अगर बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x²। इसमें देखिए x y z कितने वेरिएबल्स है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, इसमें तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, लेकिन x y z अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो x y z ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आ जाइए 5p 2p, ये तो एक वेरिएबल है p, तो 5 2 ज़ा 10 और p का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे p × p इज इक्वल टू p का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाइए 6q 2q 5r, तो ये नंबर है, नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, बोलिए
60 और क्यू क्यू ये दोनों एक फैमिली के हैं, एक फैमिली के हैं, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये अलग फैमिली है तो इसको आर ऐसे रख दीजिए, कंफर्म। अब आइए डिवाइड है ये 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5x, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पे 5 3 15, ये x स्क्वायर है अपॉन x है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 3x स्क्वायर है अपॉन x है। आप x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3x हुआ। इधर आ जाइए 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट 22p इंटू क्यू। तो ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 1 2 2 1 2। अब क्या करेंगे 3p स्क्वायर डबल है ना, 5p इंटू पी लिख दीजिए, क्यू स्क्वायर डबल है तो q इंटू क्यू लिख दीजिए। अब उसके बाद p इंटू क्यू, p क्यू है तो एक p इससे कटा और एक q इससे कटा, कितना बचा 3 अपॉन 11, 11 तो छूट गया, 3 अपॉन 11 ऊपर बचा क्या p q, कंफर्म। हाँ देखिए 5x प्लस 3y, इसको सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू दी है 2 और y की वैल्यू 3। तो अब क्या करेंगे 5x प्लस 3y, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y, putting the value of x and y in the given polynomial, चलिए। तो इम्प्लाई दैट 5 और x के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू y इक्वल टू 2, ओके y इक्वल टू 3। तो 5 2 10 और 3 3 9, कितना रिजल्ट आया 19। इस पे आ जाइए 8x माइनस 2y, इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, इम्प्लाई दैट 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, 8 2 16, 2 2 4, 16 में से 4 माइनस कर दीजिए 12। हाँ सॉल्व द गिवन इक्वेशंस, दिए गए मसावात को हल करिए, दिए गए समीकरण को हल करिए। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। क्या करेंगे, ये आपका लीनियर नहीं है बल्कि क्या क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये दोनों एक फैमिली के हैं। तो इस दोनों को आप करीब में लेके आइए, यानी 3x स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 7x, इसके साथ ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस 8x, कंफर्म। ये माइनस 8 है, ये इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल्स 0 जाएगा। अब देखिए 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 8 7 15x और ये माइनस 14 इक्वल्स 0, कंफर्म। x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14, ये बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। अब ये बताइए कि ये कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, p एंड m फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है x प्लस 9 इक्वल टू 20, x की वैल्यू गेट करना है। आप क्या देख रहे हैं 9 यहाँ है 20 यहाँ है, ये दोनों एक फैमिली के हैं, इन दोनों को साथ में रहना जरूरी है, इम्प्लाई दैट। तो x इक्वल 9 पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव माइनस 9, 9 को उधर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू बोलिए 11, कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं p माइनस 10 इक्वल टू 5, ये दोनों एक फैमिली के हैं, माइनस 10 एंड माइनस एंड 5, तो क्या करेंगे माइनस 10 को उधर भेज दीजिए, तो p इक्वल टू माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 15।
थर्ड पोर्शन पे आ जाइए, m प्लस 8 इक्वल टू 15, सिंपल है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, यानी m इक्वल टू 15 माइनस 8, तो क्या बन जाएगा 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 4, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 4, आप क्या करिए 2 1 द 2 2 2 द 4, तो क्या हो गया x इक्वल टू 5 बाई 2 हो गया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x बाई 2 इज इक्वल टू 5 बाई 4 है, 5 बाई 4 याद रखिएगा, डिवाइड अगर है आप इक्वलिटी इक्वल के उधर ले जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, ये दो जो है डिवाइड है ना, उधर जाएगा तो 5 बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 द 2 2 2 द 4, क्या आ गया 5 अपॉन 2। लेकिन ये तरीका याद रखिएगा, आप नीचे नीचे काट दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव है, तो पहली फुर्सत में दोनों का माइनस कैंसिल कर दीजिए, बोलिए, तो क्या हो गया इम्प्लाइज दैट x बाई 2 इक्वल, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3 और 1 4 अपॉन 3। अब क्या करेंगे, ये 2 नीचे है ना डिनोमिनेटर, तो उधर जाएगा तो नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू 2, अच्छा लगने के लिए 1 लगा सकते हैं, 2 4 द 8 और नीचे 3। चलिए स्पेशल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 टाइम्स ऑफ ए डिजिट x इक्वल्स सम ऑफ y एंड z, अदद x का 3 गुना y और z के हासिल जमा के बराबर है। देखो बच्चों, जब टाइम्स बोलता है ना तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ए डिजिट x, एक डिजिट x है, इसका 3 गुना, तो 3 गुना जब भी बोला जाएगा तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x का 3 गुना का मतलब 3 इंटू एक्स है, x का 3 गुना यानी 3 इंटू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाए चाहे ना लगाए, 3x से ये इक्वल्स है, तो ये इक्वल का सिंबल है, सम ऑफ y एंड z, सम माने प्लस y एंड z, यानी y प्लस z, तो ये आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कर दिया कि 3 टाइम्स ऑफ ए डिजिट, यहाँ डिजिट x है, इस डिजिट x का 3 गुना यानी 3 टाइम 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इक्वल है सम ऑफ y एंड z के। दूसरा प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम्स ऑफ q, देखिए यहाँ पे q है तो इसका 2 टाइम्स है यानी 2 गुना, तो 2q कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम्स ऑफ q फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ p, इसको घटाना है, यानी कि q का 2 गुना है, घटाना है किसमें से, p के 5 गुने से, तो 5p इसमें से घटा दीजिए, ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम्स ऑफ q, यानी q का जो डबल है, q का जो 2 गुना है उसको घटाया जाए किसमें से, 5 टाइम्स ऑफ p, यानी p के 5 गुने से, इक्वल का सिंबल लगा दीजिए, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कंफर्म। अब उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग p फ्रॉम 5 टाइम्स ऑफ x से, तो x का 5 गुना, तो चलिए ये x हो गया और ये इसका 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ x यानी x का 5 गुना, सब्ट्रैक्टिंग p फ्रॉम, अब किसको घटाना, p को घटाना किसमें से, 5 टाइम्स ऑफ x, तो जिसमें से घटाना है वो पहले रहेगा, और ये निशान के बाद सब्ट्रैक्टिंग p, तो p होगा, रिजल्ट क्या कर रहा है 4 आ रहा है, यानी इक्वल 4। अब यहाँ पे सम ऑफ p एंड q, तो p और q का सम यानी p प्लस q, ये इक्वल है, बराबर है, सब्ट्रैक्शन ऑफ r एंड s, ये इक्वल है r माइनस s के। हाँ बच्चों, क्वेश्चन 5th पार्ट है, हाफ ऑफ s इक्वल्स 5 टाइम्स ऑफ p, s का आधा बराबर है p के 5 गुने से, हाफ ऑफ s, हाफ माने इंटू होता है, s का आधा, तो s ये हो गया, इसका आधा करेंगे यानी इंटू हाफ s, हाफ ऑफ s, हाफ ऑफ s, ये किसके बराबर है 5 टाइम्स p, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं s बाई 2, s बाई 2 इक्वल्स 5p। इधर देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम 95 रिजल्ट 37,
कर कि 95 में से 9 गुना y को निकालने पे 37 हासिल होता है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 9 टाइम्स ऑफ y। चलिए पहले इसको बनाइए। 9 टाइम्स ऑफ y क्या होता है, यानी y इंटू 9, 9 इंटू वाई यानी 9y। तो 9 टाइम्स ऑफ y को घटाने पर किसमें से, फ्रॉम 95, इसमें से घटाना है। 95 माइनस 9y इक्वल्स कितना आ रहा है, 37। चेक कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 9 टाइम्स, 9 टाइम्स को घटाने पर किसमें से घटाना है, 95 में से, तो 95 इधर रहेगा, रिजल्ट कितना आएगा, 37। तो बच्चों यहाँ तक आपकी क्लास मुकम्मल हुई। आपको जितना पढ़ाया गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कायदे से रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बेकन का जो स्टेटमेंट था कि मैथमेटिक्स मेक अ मैन सटल, इफ ए मैन्स माइंड इज वॉन्डरिंग लेट हिम रीड मैथमेटिक्स। तो आप उसकी बातों पे तवज्जो देते हुए कि रियाजी जो है इंसान के जहन को क्या करता है, बारीक से बारीक भी करता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जो मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी शौक़ रखते हैं और मैथमेटिक्स को लेकर के अपने एम्बिशन को पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू।